Good morning everyone. Today we will learn about the parts of speech. Now let's start. There are 8 parts of speech of English language. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के 8 पार्ट होते हैं जो हम बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उस सेंटेंस के ये 8 पार्ट होते हैं। इन मतलब एक सेंटेंस में ये 8 पार्ट जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो हमारे पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट हमारा नाउन है, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड हमारा वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव और फिफ्थ हमारा है एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवन कंजक्शन एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन। ये वो पार्ट हैं जो एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन के बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले नाउन की डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ नाउन: अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस, किसी थिंग और किसी एनिमल के नेम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्याम, पेंसिल, दहली, टाइगर। देखिए श्याम किसी पर्सन का नेम है, पेंसिल किसी थिंग का नेम है, दहली किसी प्लेस का नेम है एंड टाइगर किसी एनिमल का नेम है। सो दीज एग्जाम्पल्स श्याम, पेंसिल, दहली एंड टाइगर आर नाउन। एक डेफिनेशन इसकी और देखेंगे हम। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी सारे नेमिंग वर्ड्स जो जितने भी नेम हैं हमारे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई ना कोई नेम है ना, इसलिए वो क्या है? नाउन है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही कहती है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जैसे कि आप कोई चीज़ देखते हैं, जैसे मेरे ये पेन है, ये नोटबुक है, तो ये पेन क्या है? किसी थिंग का नेम है, यानी ये भी कोई थिंग है। तो ये जो मैंने बोला पेन, ये पेन वर्ड भी क्या है? नाउन है, क्योंकि ये इस चीज़ का अपना नेम है। ये नोटबुक है, ये इसका नेम है ना, तो ये नोटबुक जो वर्ड है वो भी नाउन है, क्योंकि ये इस थिंग का नेम है ना। अब इसके टाइप देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ नाउन। अगर बेसिकली देखा जाए तो नाउन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं बुक, पेन, पेंसिल। इनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, कितनी बुक्स हैं, तो वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। कितनी बुक्स हैं, कितनी चेयर हैं, आप उनको काउंट करके इजीली बता सकते हो कि इतने 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क है, टी है, वाटर है, इनकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन यदि हमसे उनकी काउंटिंग पूछी जाए तो हम काउंटिंग नहीं बता सकते कि वो 1 वाटर है या 2 वाटर है, ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। पिटी है, मर्सी है, यानी दया। क्या दया को काउंट किया जा सकता है कि उसने हमारे ऊपर कितनी दया दिखाई? तो पिटी, मर्सी, ये सब क्या है? इनको केवल फील किया जा सकता है। तो जो फीलिंग्स हैं वो कभी काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन में हमारे कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल में कौन से नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन में हमारा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इनको काउंट किया जा सकता है, कॉमन नाउन को भी, प्रॉपर नाउन को भी और कलेक्टिव नाउन को भी, इसलिए इनको हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। और देखिए मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल जो होता है वो पदार्थवाचक होता है, जैसे टी है, वाटर है ना, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाव होते हैं, इनको फील किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं।
तो अनकाउंटेबल में हमारे 2 नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। द स्पेशल नेम यानी विशेष नेम, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी जानवर का, किसी भी वस्तु का स्पेशल नेम, उसका खुद का नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स हैं इनके पंकज, इलाहाबाद, टॉमी, नटराज, पेंसिल। देखिए पंकज किसी भी बॉय का या किसी भी मैन का स्पेशल नेम है, अपना खुद का नेम है उसका, है ना। तो पंकज वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है। इलाहाबाद ये किसी विशेष स्थान का नेम है, किसी विशेष प्लेस का नेम है। टॉमी ये किसी विशेष डॉग का नेम है। वैसे डॉग जो है वो हमारा जनरल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, वो कॉमन नाउन में आता है, लेकिन उसका मैंने स्पेशल नेम बोल दिया टॉमी, तो ये टॉमी वर्ड जो है वो इसका प्रॉपर नाउन है। अब देखिए नटराज पेंसिल, नटराज पेंसिल जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि चाहे वो डॉम्स की पेंसिल हो, चाहे नटराज की पेंसिल हो, उसको पेंसिल बोला जाएगा। लेकिन यदि उसका स्पेशल नेम बोल दिया मैंने कि नटराज पेंसिल या डॉम्स पेंसिल, तो ये उसका प्रॉपर नाउन है, ये उसका खुद का नेम है, ठीक है। इसलिए पंकज, इलाहाबाद, टॉमी, नटराज ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और देखिए प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, यानी स्टार्टिंग में आए, मिड में आए या लास्ट में आए, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है, ठीक। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखेंगे पहले। द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज अ कॉमन नाउन, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, जानवर का, किसी भी वस्तु का जो कॉमन नेम हम देते हैं, सामान्य नेम उसका, वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं गर्ल। देखिए जितनी भी लड़कियां हैं उनको सबको क्या बोला जाता है, गर्ल्स बोला जाता है, गर्ल, है ना। तो जो गर्ल वर्ड है वो हमारा एक सामान्य है, वो सबके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो सबके लिए यूज किया जाता है वो नेम हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। सिटी हैं जितने भी, चाहे इलाहाबाद है, चाहे मुंबई है, दिल्ली है, उन सबको सिटी बोला जाएगा, ये उनका कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये सिटी वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है। डॉग, चाहे वो टॉमी है, चाहे वो बॉर्सन है, चाहे जैकी है, उन सबको डॉग कहेंगे, ठीक है। तो ये डॉग वर्ड है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। ऐसे ही चेयर जो है वो हमारी क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स, नाउन्स दैट नेम अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल, वर्ड्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, यानी वह नाउन जो कलेक्शन होते हैं ऑफ पीपल, लोगों का, एनिमल्स जानवरों का, वर्ड्स पक्षियों का, और थिंग्स वस्तुओं का, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए ग्रुप, चाहे वो लोगों का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, वर्ड्स का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है, इन ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड है यानी भीड़, क्राउड क्या है, क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो भीड़ में क्या होता है, क्राउड मीन्स होता है आ कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना, लोगों का समूह होता है उसमें। तो क्राउड वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक समूह की ओर इशारा कर रहा है, तो जो समूह की ओर इशारा करता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अ बैंड ऑफ मैन, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देखिए बैंड होता है टोली, ऑफ मैन मीन्स आदमियों की टोली। तो देखिए बैंड वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये ग्रुप है मैन का, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड मीन्स होता है समूह, ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का समूह। तो देखिए इसमें कलेक्शन हो गया, क्योंकि पशुओं का समूह एक तो होगा नहीं, उसमें कोई भी पशु होगा, जो भी एनिमल्स होगा एक नहीं होगा, उसमें अधिक होंगे एक से, है ना। तो ये क्या है, कैटल का कलेक्शन, उसको बोल दिया हमने हर्ड। तो हर्ड वर्ड जो है वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स थे।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। वो नाउन जो पदार्थ की ओर डिनोट करते हैं, पदार्थ की ओर इशारा करते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, वाटर, टी। देखिए गोल्ड गोल्ड क्या है? पदार्थ है और इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे रिंग है, चेन है। तो ये जो रिंग है वो किससे बनी, किस पदार्थ से बनी? वो बनी हमारी गोल्ड से। तो रिंग को बनाने में जो सबस्टेंस यूज हुआ, जो मटेरियल यूज हुआ, वो हमारा गोल्ड है। तो इसलिए गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है। वाटर है, टी है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मटेरियल नाउन के। आया समझ में? जैसे हमारी वुड है, लकड़ी है ना, तो चेयर या फिर टेबल ये किससे बनती हैं? लकड़ी से बनती हैं। तो चेयर और टेबल को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल हमारा क्या है? वुड है, लकड़ी। तो इसलिए वुड भी क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है। आगे देखेंगे डेफिनेशन हमारी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ थिंग यू कांट सी, टेस्ट, टच, स्मेल और हियर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनका हम टेस्ट नहीं ले सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते यानी छू नहीं सकते, जिनको हम सूंघ नहीं सकते और जिनको हम सुन नहीं सकते। ठीक है। वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमारी फीलिंग्स होती हैं जिनको हम फील करते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑनेस्टी, फ्रीडम, लव, मर्सी। देखिए ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी किसी व्यक्ति का गुण है उसका, तो उसको आप फील कर सकते हो, है ना, लेकिन आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते, है ना, कि इसके अंदर कितनी ऑनेस्टी है। उसको आप या फिर कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, आप ये नहीं बता सकते, आप केवल फील कर सकते हो। ठीक है। कोई लव, आपसे कोई प्रेम करता है या आपसे कोई हेट करता है, घृणा करता है, तो आप फील ही तो करते हो, उसको देखते थोड़ी नहीं हो कि वो आपसे घृणा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो लव, हेट ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।